बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया जिस तरफ तरक्की करती जा रही है, आप उसका अंदाज़ा लगा ले कि मिस्र के अंदर पिछले 24 घंटों में जश्न का समा शुरू हो चुका है, क्योंकि मिस्र में बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। और इस दफ़ा जो डिस्कवरी हुई है वो सराका शहर की जानिब से हुई है। ये असल में वो शहर है जो रॉयल फैमिली यानी फ़िरौन का, मम्मीज़ का, इनका जो असल में कब्रिस्तान था वो कहलाया जाता है। अब यहाँ पर 250 नई मम्मीज, उनके छोटे छोटे खुदा जो उन्होंने बनाए थे और बहुत सारी चीजें, उनकी दरियाफ्त हुई है। और इस दफा देखिए, आम रूटीन में भी कई दफा मम्मीज की दरियाफ्त होती है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आर्कियोलॉजिस्ट और दुनिया भर के जितने टूरिस्ट हैं वो इजिप्ट की तरफ भागते हैं। वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल होती है, वहाँ न वो नई चीज़ें देखने आते हैं, टूरिज्म बढ़ती है, उनके हालात ख़राब है, करेंसी बेहतर होती है, यानी काफ़ी कुछ है जो 2011 के बाद, अरब स्प्रिंग के बाद तबाह हो गया। लेकिन इस दफा की जो मम्मीज डिस्कवर हुई हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि उनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अब जो चीजें और राज खुलने वाला है वो फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लड़ाई और उस दौर की जो टेक्नोलॉजी, जो उनका ख्याल है, वो डिस्कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि जो तो 250 ममीज हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर मनाजिर लगातार चलते आ रहे हैं। होता क्या है कि आम रूटीन में आप कोई मुर्दा दफन करते हैं, तो जब कोई मरता है तो आपकी बॉडी से एक स्मेल निकलती है। स्मेल निकलने के बाद कुछ कीड़े होते हैं जिन्होंने सिर्फ मुर्दा जानवरों, मुर्दा इंसानों को खाना होता है। आपकी बॉडी से स्मेल निकलती है, उनको पता चल जाती है। जैसे ही आप उसको दफनाते हैं तो वो कीड़े पहुंच जाते हैं और वो 3-4 दिन में आपकी बॉडी से सारा मांस खा लेते हैं, हड्डियां रह जाती हैं, आप खत्म हो जाते हैं, रूह आपकी आदमी बरज़ख में चली जाती है। इनके साथ मसला ये है कि ये प्रिजर्व कर देते थे। ये जो मम्मीज मिली है ये उस वक्त की पावरफुल खानदान, सेलिब्रिटीज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आम रूटीन में लोगों के लिए सेलिब्रिटीज ही हैं, या पावरफुल लोग जिनका किताबों में जिक्र है। ये बड़ी अहम बात है। ये आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अनकरीब वो डिटेल्स जारी करने जा रहे हैं कि पावरफुल जो लोग थे उस वक्त के, ये उनकी मम्मीज है जिनका जिक्र किताबों में कई जगहों पर लिखा गया, चाहे वो इस्लाम की उनके मुताबिक किताबें हो, या बाइबल हो, या हिस्ट्री की किताबें हो, उनके अंदर जो जिक्र है ये वो 250 मम्मीज है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तो इनको जो प्रिजर्व किया गया है, आप ये देखिए कि मुर्दे खा लेते हैं कीड़े, इनके जो कफन है वो पेंटेड है। यानी असल में जो इनके ऊपर कफन है वो जिस टेक्नोलॉजी या जिस भी चीज से बनाया गया है, तकरीबन 3000-4000 साल बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसका पेंट नहीं उखड़ा। यानी वो इतनी नफासत से, इतने तरीके से कि आज तक वो चोरी नहीं हुआ। आप बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले के मम्मीज, उससे भी पहले, कई तो 3000, किसी जगह 2500, किसी जगह 4000, 5000 साल में इस रुए जमीन पर कितनी तब्दीलियां आई, कितने हमले हुए, क्या कुछ हुआ, तबाही हुई। इनको कुछ नहीं हुआ, कोई इनको चोरी करके लेकर नहीं गया। यानी ये प्रिजर्व थे, इतनी अंदर थे, और इनको ऐसे रखा गया कि कोई चोर इनको चोरी ना कर ले। इनके जरिए उनका ये मानना था कि वो राब्ते में है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर जो चीज है वो साइंटिस्ट कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि असल में उस दौर में टेक्नोलॉजी मौजूद थी। देखिए, उन्होंने आज कहा है कि टेक्नोलॉजी उस दौर में जो थी वो और अंदाज में थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हर दौर में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। आज जो मौजूद है, आप देखते हैं टेक्नोलॉजी, वो गैजेट्स की फॉर्म में। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप देख सकते हैं सैटेलाइट्स है। उस दौर में टेक्नोलॉजी हो सकता है जादू के जरिए हो सकता है माइंड के जरिए। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया है फिरौन के साथ लड़ाई, अब इन डिस्कवरी से उनको ये पता चलने जा रहा है कि वो वाकया क्या था, क्योंकि इसमें बहुत सारे उनको सबूत मिल रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। अब समझिए, देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब असा लेकर गए फिरौन के दरबार में, तो वहां पर उनके जो जादूगर थे, आप सोचिए उनका इल्म कैसा था कि उनकी जो लाठियां वो सांप बन गए। अब आज देखिए कि साइंटिस्ट कहते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी चीज है कि अगर एक बच्चे ने बर्गर पकड़ा होगा तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया रियल में, एक होता है कि आप कोई गैजेट लगाकर ऐसी चेंजिंग कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि उसके हाथ के अंदर कोई बच्चा है या शेर है या कुछ है, यानी बर्गर को चेंज कर देंगे।
उन्होंने कहा मुस्तकबिल के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी को मात देने जा रहा है। अब इसके असर आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से मिलते हैं फिरौन के दरबार के अंदर, कि वहां पर उन्होंने जब सांप बना दी, जब हजरत मूसा ने सांप फेंका तो उसने सबको खा लिया। अब इस सूरत हाल में जो चीजें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब है। क्या उस दौर में टेक्नोलॉजी थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं, जब आगे दरियाए नील आ जाता है, पीछे फिरौन का लश्कर है, तो वो कहते हैं कि उस वक्त असल में जो इनविजिबल वेव्स थी उनको कंट्रोल किया गया था। अब अल्लाह के हुक्म से, देखिए अल्लाह का जो मौजज़ा होता है वो किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं होता, इंसान मोहताज होते हैं। उस वक्त वो जो वेव्स थी, यानी आपको पार करवा दिया गया, चेंज कर दिया गया, लेकिन जब फिरौन उसका लश्कर आया तो वही सब कुछ वापस आ गया। उनको बज़ाहिर वो रास्ता नजर आ रहा था सूखा गुजरने का, वो गुजरे, और ऐसा नहीं था कि वो जब अभी स्टार्ट हुए, जब वो पूरे का पूरा आगे तक चला गया, सारा लश्कर सब कुछ, तो फिर वो गर्क हो गया, यानी वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। तो उस वक्त क्या कोई टेक्नोलॉजी और फॉर्म के अंदर थी? फरिश्ते और फॉर्म में मदद करने के लिए आते थे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं फरिश्ते, वो आकर मदद करते हैं, वो यूज करते हैं हर उस सोर्स को जो अल्लाह पाक ने उनको अता किया होता है, उसके मुताबिक वो हुक्म बजा लाते हैं। अब यही सूरत हाल है कि ये कह रहे हैं कि उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, ये जो इस तरह प्रिजर्व करके रखा गया था, गालिबन उसका मकसद ये था कि बाद में जादू या किसी और चीज के जरिए या उस टेक्नोलॉजी के जरिए इनका राब्ता दुनिया की किसी और कायनात में रहता, या इन्होंने दोबारा लौट कर आना था। और इस सूरत हाल में इन्होंने ऐसे प्रिजर्व रखा हुआ था कि इनको कोई उठा ना सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेक्नोलॉजी आई, या वो जादू खत्म हो गया या वो चीज खत्म हो गई, तो उनके रवाबित खत्म हो गए, क्योंकि ये पहले मिले नहीं थे। ये बात समझिए। अब बहुत सारे राइटर्स का ये कहना है कि सबसे पहले ये डिस्कवरीज आज से कई हजार साल पहले नहीं हुई, यानी 4-4-5-5 हजार में बड़ी कौमें आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तकरीबन 1440 साल पीछे है, तो आप सोचिए उस वक्त भी ये एहराम मिस्र थे, तो उस वक्त भी कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, ये चीजें निकली। अब गालिबन ये कहा जाता है इस बारे में कि उस दौर के बाद से आज तक के दौर में साइंसदानों के पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई थी कि उन्होंने पहले वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो बैरियर्स लगे हुए थे, उसको तोड़ा, तो डिस्कवरीज होना शुरू, चाहे वो जादू को तोड़ा, रूहानियत, किसी भी तरह से कुछ किया। और कई लोग तो मारे गए, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जाकर जब इनकी डिस्कवरीज की तो 2 साल के अंदर अंदर 800 लोग मारे गए। वो जिन लोगों ने डिस्कवरीज की वो मारे गए। हो सकता है उनके मुताबिक ये चीज हो कि उनकी बलि चढ़ गई, या कुछ भी हो सकता है, एक मैजिक चीज यूज की गई। अब एहराम मिस्र के बारे में कहा जाता है कि किसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया। अब ये भी टेक्नोलॉजी हो सकता है कि उनके पास एक मैजिक हो, जिससे उन्होंने, एक थ्योरी ये भी पाई जाती है कि जो वजन था इतने बड़े पत्थर का, वो हल्का किया गया ताकि वो पहुंचाया जा सके। आज भी इतनी कमाल क्राफ्टिंग है एहराम मिस्र की कि आप एक क्रेडिट कार्ड भी उसके अंदर नहीं डाल सकते, और ये बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई मशीन या कुछ चीज होता तो उसके आसार मिलते। मिसाल के तौर पर एक जगह से पुरानी चीजें मिली, टैबलेट, ये वो 8-10 हजार साल पहले थी, हो सकता है तब हो। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है इनकी टेक्नोलॉजी थी लेकिन डिफरेंट, यानी टेक्नोलॉजी हमेशा थी लेकिन हर दौर के अंदर अलग फॉर्म है। आज हो सकता है टेक्नोलॉजी हो, अगले कुछ अरसे के अंदर टेक्नोलॉजी ये तबाह हो जाए दुनिया, फिर आए कोई नई, लास्ट टाइम आ जाए वो अलग हो। तो ये तमाम वो चीजें हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो इस जानिब जा रहे हैं कि ये जो डिस्कवरीज हैं उनके अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो असल में बता रही हैं कि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे आए, क्योंकि ये राज अब खुलने का वक्त आ गया है। और तकरीबन आप सोचिए 4000 साल तक कोई ऐसा मैजिक तोड़ नहीं हो पाया था, लेकिन अब साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो चुके हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो कह रहे हैं इजिप्ट की टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। हमारे बलूचिस्तान और केपीके के अंदर भी आपको ऐसी चीजें मिलती है। वो अलग बात है कि हम बहुत सारी चीजें स्मगल कर देते हैं, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, वरना टूरिज्म यहाँ पर भी आला हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।